नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मैथ्स पे आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ भाई। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे भाई, पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि अभी CHSL का भी फॉर्म डल रहे हैं भाई, और CHSL का एग्ज़ाम मई में जो शो होने लग रहा है उसकी तैयारी में लगे होंगे आप सब लोग। और CHSL की तैयारी करें भाई सभी। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं डाला है वो फॉर्म डालें, और जिन बच्चों ने फॉर्म डाल दिया है वो तैयारी में लग जाए। आज इसी को लेकर के मैं एक आपके सामने अच्छी न्यूज लेकर आया हूँ भाई, एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ CHSL को लेकर के, कि CHSL के बैच प्रारंभ होने के लिए जा रहे हैं भाई, जिसका एड्रेस है रॉक्सीपुल ग्वालियर। CHSL के मैं प्रॉपर CHSL का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, जो रॉक्सीपुल पर होगा। इस बैच की जो टाइमिंग है वो होली के बाद होगी। होली के बाद अपन CHSL का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच का जो नाम होगा वो नाम होगा भाई सुपर 30 बैच लॉन्च करने के लिए जा रहा हूँ भाई, मैं शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ इसे। सुपर 30 बैच की खासियत ये होगी कि इसमें प्रॉपर CHSL के बच्चों को ही बिठाया जाएगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि इसमें SI का हो, MP पुलिस का हो, तो एक भी बच्चा और कोई का नहीं होगा, केवल CHSL का ही होगा। तो इसमें अपन सुपर 30 बैच में CHSL का ही पढ़ाएंगे भाई, और जितने भी अभी तक CHSL के पेपर हुए हैं उन सभी पेपर को भी सॉल्व कराया जाएगा भाई। जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाएंगे। CHSL के प्रॉपर सवाल के किए जाएंगे इसमें। दूसरा, इसमें जो मेथड होंगे सवालों को कराने के, बिल्कुल पूरे के पूरे न्यू मेथड होंगे। ऐसे मेथड होंगे शायद जो पहले आपने नहीं पढ़े हो शायद। तो इन मेथड के साथ मैं CHSL का न्यू बैच स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ होली के बाद, जिसका एड्रेस है रॉक्सीपुल रॉयल हॉस्पिटल के सामने। इस बैच का जो टाइमिंग रहेगा, मॉर्निंग में इस बैच का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग रहेगा 8 बजे से लेकर के, जिसमें आपको मैं मैथ रीजनिंग पढ़ाऊंगा भाई। मैथ और रीजनिंग दोनों बैच स्टार्ट करेंगे अपन, मैथ और रीजनिंग के। 1 घंटे का मैथ होगा, 1 घंटे का रीजनिंग होगा, और GS का बैच भी होगा 1 घंटे। उसके अलावा 1 घंटे आपका इंग्लिश भी रहेगा भाई, इंग्लिश भी होगा 1 घंटे। मतलब पूरी की पूरी आपकी तैयारी कराई जाएगी एक ही संस्था पर, एक ही ब्रांच पर। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। इस सुपर 30 बैच की एक खासियत और है कि जो सुपर 30 बैच लेके जो हम आने लग रहे हैं, अगर सुपर 30 बैच में हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, अगर वो रजिस्टर से बाहर होता है या फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी फीस वापस होगी। लेकिन उसके पीछे भी कंडीशन होंगी भाई। आपको पढ़ना होगा, प्रॉपर टेस्ट देने होंगे, प्रत्येक शनिवार को टेस्ट होगा। एक सीट को मैं क्लास में सॉल्व कराऊंगा, एक प्रैक्टिस सीट आपको घर से करनी है सॉल्व, घर के लिए भी दी जाएगी। प्रत्येक शनिवार को टेस्ट होगा, करंट अफेयर्स की क्लासें होंगी, और साथ में प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर को भी सॉल्व कराया जाएगा यहाँ पर। तो सुपर 30 बैच लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, और उसकी जानकारी अपन बाद में, डेट जो भी रहेगा होली के बाद अपन डिस्कस करेंगे डेट के बारे में। तो बहुत बेहतरीन तरीके से इस सुपर 30 बैच को लॉन्च करने के लिए हम जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस CHSL की तैयारी करना चाह रहे हैं वो आकर के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो ग्वालियर के बच्चे हैं। और YouTube पर जो अपना रीजनिंग की क्लासों का सिलसिला है वो जारी रहेगा, इसी प्रकार से जारी रखेंगे पर रीजनिंग में। तो इसको हटाकर में अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। इस बैच की जानकारी दे चुका हूं मैं। अब हम जो रीजनिंग में पढ़ने लग रहे थे उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। रीजनिंग में हमने क्लॉक नाम का टॉपिक स्टार्ट किया था। क्लॉक में हमने 2 टाइपों के बारे में जान पाया अभी तक। सबसे पहले टाइप को हमने जाना जो था हमारा इमेज में हमने वाटर इमेज और मिरर इमेज के बारे में जान पाया। मैंने मिरर इमेज का बता दिया था, लॉजिक करने की जो ट्रिक थी कि 11:60 में से घटा देना है दिए हुए समय को, मिरर इमेज आपके सामने होगा। उसके अलावा मैंने आपको वाटर इमेज का भी बताया था कि वाटर इमेज के लिए हमें करना क्या, 18:30 में से घटाना दिए हुए समय को। 18:30 में से घटाते ही हमारे सामने आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमने क्लास पढ़ी थी एंगल के बारे में, टाइप 2 पढ़ा था, और टाइप 2 में हमने जाना था भाई एंगल निकालना। मैंने प्रैक्टिकली भी कराया था आपको, और उसका करने का तरीका भी बता दिया था
कि टाइप 2 को सॉल्व करने का तरीका है, आवर में इंटू करें 60 का, मिनट में इंटू करें 11 का, डिवाइड कर दें 2 से, आपके सामने एंगल निकल के आ जाएगा भाई। क्लियर था यहाँ तक? मैंने बताया था प्रत्येक समय पर दो एंगल बनते हैं, एक छोटा एंगल बनेगा, एक बड़ा एंगल बनेगा। एक एंगल का आंसर निकालने के बाद जो आंसर आया उसे 360 में से माइनस करेंगे और दूसरा आंसर हमारे सामने निकल के आ जाएगा भाई। उसके बाद हम आगे बढ़े थे और हमने स्पेशल एंगल के बारे में जाना, 0 डिग्री का एंगल, 180 का एंगल, 90 डिग्री का एंगल हमने जान पाया था भाई। 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल 11 बार बनेगा, जबकि 24 घंटे में 22 बार बनता है। ऐसे ही 180 डिग्री के एंगल के बारे में जान पाया, 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनेगा और बाकी 24 घंटे में 22 बार बनेगा। तो जिन बच्चों ने अभी क्लॉक की पुरानी वीडियो को नहीं देखा है वो पुरानी वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इसमें आज हम आगे के टाइप की बातें करने वाले हैं और जिस टाइप की बातें करने वाले हैं उस टाइप का नाम है टाइम यानी कि समय। अभी तक हम टाइप एंगल वाला कर रहे थे और एंगल वाले टाइप में हम निकाल रहे थे भाई कि जैसे हमको टाइम दे रहा था कोई भी, जैसे मान लो टाइम दे दिया 8:10 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरीके के सवालों को सॉल्व कर रहे थे हम टाइप 2 में यानी एंगल वाले टाइप में। अगर मैं इस टाइप की बातें करूं जिस टाइप का नाम टाइम है यानी समय है, इस टाइप की बातें करूं तो इसमें आपसे ऐसे पूछेगा कि भाई बताइए 8 से 9 के बीच में कोई भी एंगल पूछ सकता है, 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, या फिर पूछ ले आपसे 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, या फिर पूछ ले 65 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब इस बार सवाल में एंगल देगा, टाइम आपसे पूछेगा। पिछले सवालों में टाइम दिया था, एंगल आपसे पूछने लग रहा था। इस बार एंगल आपको देगा, टाइम आपसे पूछेगा। इसी टाइप पर हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे भाई। जो भी डाउट अगर आपके रह गए हैं आज की वीडियो में क्लियर होंगे भाई। तो अपन देखते हैं आगे की बातों। जैसे भाई मैं आपके सामने एक क्लॉक बना देता हूं, यहाँ पर एक घड़ी की बातें कर लेते हैं। एक घड़ी बना रहे हैं अपन। मैंने बोल दिया इस घड़ी में यहाँ पर 12 होगा, 6 होगा, 3, 9। घड़ी उम्मीद है सभी बच्चों ने देखी होगी अपने दैनिक जीवन में। देखिए भाई इस प्रकार से घड़ी बनी हुई है। अब आपसे पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता, बताइए 4 और 5 के बीच में कितने बजे कोण बन रहा था, 45 का या 80 का या फिर 70 का। अच्छा एक बात बता दो, इससे पिछली वीडियो में या पिछली क्लास में हमने सीखा था कि 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो वही आपका आंसर आ गया था 7:30 बजे सर 45 डिग्री का एंगल भी बनेगा और 315 डिग्री का एंगल भी बनेगा। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन और सॉल्व किया था कि 7:46 से ही 4/11 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तब भी हमारा आंसर आया था कि 45 डिग्री का कोण बनेगा। इन बातों को हमने सॉल्व किया था। आज इन्हीं बातों को हम प्रूव करने वाले हैं कि ऐसा ही क्यों होता है, क्या बातें गलत तो नहीं है कहीं। अभी तक हमने जो सीखा क्या वो गलत तो नहीं है। इन्हीं बातों को आज प्रूव करने के लिए हम लेकर आए हैं भाई टाइम वाला टाइप। तो आगे की बातें करने से पहले भाई मैं आपको सीधा की सीधा सवालों पर ले चलता हूं और सवालों को करने का जो मेथड है उस मेथड को यहां पर लिख देता हूं, समझे। टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। टाइम बराबर होगा 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। इसका मतलब अभी समझाऊंगा मैं आपको, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। A1 का मतलब होगा मैं लिख देता हूं, A1 बराबर होगा स्मॉलर टाइम यानी छोटा समय, स्मॉलर टाइम यानी छोटा समय इंटू कितने से करना है, 30 से। सर A2 का मतलब क्या होगा, A2 का मतलब है दिया हुआ कोण, जो कोण आपको सवाल में दिया है उस एंगल को यहां पर A2 का नाम दिया जाएगा यानी गिवन एंगल। सर प्लस माइनस का मतलब क्या होगा, इसकी बात समझें। प्लस माइनस का मतलब यह है, मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं पिछली क्लास में कि प्रत्येक घंटे में हर एंगल 2 बार बनता है। जैसे 45 डिग्री 7:30 बजे भी बन रहा था और 45 डिग्री 7:46 से ही 4/11 पर भी बन रहा है। तो कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, कुछ एंगलों को छोड़ दिया जाए तो।
जैसे 0 डिग्री था, 180 डिग्री था। कुछ एंगल को छोड़कर प्रत्येक एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो हम यही कारण है कि एक बार प्लस में लेना है और एक बार लेना है भाई माइनस में। एक आंसर हमारा प्लस से निकलेगा और एक आंसर निकलेगा हमारा माइनस से। जैसे मैं सवाल ले लेता हूं आपके सामने, सवाल आ जाए कुछ कि बताइए 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में हमें बताना 45 डिग्री का कोण कितने बजे बनता है। 45 डिग्री का कोण कितने बजे बनता है, सभी को मालूम है 7:30 बजे बनेगा, लेकिन हम इस फॉर्मूले से प्रूव करेंगे उस बात को, समझे भाई। अच्छा, मुझे आप लोग बता सकते हैं भाई फॉर्मूला क्या हमारा 2/11, तो यहां पर आ जाएगा भाई 2/11। क्लियर। A1 का मतलब क्या होगा, छोटा समय इंटू 30। अब 7 और 8 में छोटा कौन है, 7 छोटा होता है या 8? जिसको ये मालूम नहीं है कि 7 छोटा होता है या 8, वो इस सवाल को नहीं कर पाएगा। पहले उसे पता करना होगा भाई कि 7 छोटा होगा या 8 छोटा होगा। तो हम जानते हैं कि भाई 7 छोटा होता है, और जो छोटा समय है उसमें 30 का इंटू करना है। तो 7 में 30 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 210 आ जाएगा। नहीं आया समझ में, ऐसे लिख देता हूं, छोटा समय 7 है, इसमें इंटू कितने से करना, 30 से। आगे फॉर्मूले में प्लस माइनस दिया है तो मैं भी प्लस माइनस लगा दूंगा। A2 का मतलब क्या होगा, A2 का मतलब होगा दिया हुआ कोण, और दिया हुआ कोण कौन सा है सवाल में, 45 डिग्री का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। क्या मेरी बातें क्लियर है? आपने कहा बिल्कुल सर। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर 2/11 दिया है आपके सामने, 210 बनेगा प्लस का 45 डिग्री। एक बार प्लस में ले लेता हूं और एक बार इसी बातों को ले लेता हूं मैं माइनस में। एक बार प्लस में सॉल्व करना और एक बार सॉल्व करना माइनस में। तो मुझे बता दो 210 में 45 को ऐड करोगे 255 बनेगा, इनटू में कितना दिया 2/11। इधर मैं सॉल्व करूंगा तो 210 में से 45 घटाना है मुझे, तो 10 में से 5 जाएगा 5, इधर 10 में से 4 जाएगा 6 बच जाएगा सर, और इधर कितना बचेगा 165, इनटू में कितना होगा 2/11। 11 से जब काटने लगोगे तो कितनी बार कटेगा ये, 11 से कटेगा 15 बार, 15 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 30। यानी यहां पर पहला आंसर आ चुका है मेरा कि 7:30 पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बात हम प्रूव भी कर चुके हैं पिछली क्लास में कि 7:30 पर 45 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां से बातें क्लियर हुई हैं कि 7:30 का मतलब क्या है, 8:30 नहीं होगा। 8:30 क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि हमें 7 और 8 के बीच में बताना। अगर मैं 8:30 लिख दूंगा, इसे 8:30 लिख दूंगा तो मुझे बता दो 8:30 तो 8 के बाद आता है, ना कि 7 और 8 के बीच में आता। इसीलिए हमें यहाँ पर लेना है छोटा वाला समय, यानी आगे वाला समय लेंगे। 7:30 पर 45 डिग्री का कोण बनेगा। इसे सॉल्व करो भाई। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो मुझे बता दो, गुणा करोगे 2 का 5 में 10, 10 और 11, 510 हो जाएगा, 11 आ जाएगा बटे में, भाग लगा दोगे इसमें तो 11 से 4 बार कटना है 44, 44 अगर कट गया तो मुझे बता दो कितना बच जाएगा। तो आप कह दोगे भाई 7 बचेगा 70 होगा, 11 से 6 बार कटेगा 66, 4 बचेगा ऊपर बटे में आ जाएगा 11, यानी दूसरा एंगल बनेगा 7:46 से ही 4/11 बजे। पहली बार कोण कब बन रहा था, तो आपका आंसर होगा पहली बार तो कोण बन रहा था सर 7:30 बजे, और दूसरी बार कोण 45 डिग्री का कब बन रहा है, 46 से ही 4/11 बजे बन रहा है। तो सर जिस टाइम पर 45, अब 45 की जगह को पेपर में आपसे ऐसे भी कह सकता है, बताओ 315 का एंगल कब बन रहा है, तो जब 45 का बनेगा तभी 315 का बनेगा। पिछली क्लास में जान पाएंगे इस बात को, जब 45 का कोण बनेगा तभी जाकर ही 315 का एंगल बनेगा। इस बात को हम समझ पाए अच्छी से, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जब एक एंगल हम पता कर लेते हैं तो दूसरा एंगल पता करने के लिए दिए हुए एंगल को किस में से घटाना पड़ेगा। तो आपका आंसर हुआ था सर 360 में से घटाना। अगर 360 में से 45 को घटाओगे तो 315 आएगा, यानी जिस टाइम पर 45 बनता है सेम उसी टाइम पर 315 भी बनेगा। इस बात को हमेशा क्या करना भाई, इस बात को हमेशा याद रखेंगे सभी लोग कि जिस टाइम पर 45 बनेगा सेम उसी टाइम पर 315 बनेगा। तो 45 डिग्री 7:30 बजे बन रहा है तो 315 भी 7:30 बजे बनेगा, और यहाँ पर 45 डिग्री का जो कोण बन रहा है वो 46 से ही 4/11 पर बन रहा है, तो 315 भी दूसरी बार
46 सही 4/11 पर ही बनेगा। सर एक बार इसे नोट कर ले, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, इस बात को प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा रहा हूं कि वास्तविकता में 2 बार एंगल क्यों बनता है। लिखना जल्दी से। हाँ भाई, जल्दी से नोट करें और अपन आगे बढ़ रहे हैं भाई, देखेंगे सभी को। उम्मीद है भाई बातें समझ में आई होंगी। अब मैं इन्हें हटा रहा हूं और प्रूव करके दिखा रहा हूं भाई आपको। लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज हम यहां पर ये भी प्रूव करेंगे कि जो हम पता कर रहे थे कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार ही क्यों बनता, वो भी प्रूव होगा इस फॉर्मूले के माध्यम से। देखेंगे भाई सभी लोग। यहां पर मैं लिख देता हूं कि A1 का मतलब क्या था। A1 का मतलब है छोटा समय, A1 का मतलब है छोटा समय इंटू में 30, और दूसरा A2 का मतलब क्या होगा, A2 का मतलब होगा दिया हुआ कोण। दो बातें हम जानेंगे। A1 का मतलब तो है छोटा समय इंटू 30 और A2 का मतलब क्या है, दिया हुआ कोण। तो इस बात को नोट कर लेंगे सभी लोग। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सवालों पर भाई, देखेंगे आगे की बातों को। मुझे एक बात बता दो, अगर मैं एक यहाँ पर घड़ी बना दूं, जैसे हमने अभी प्रूव किया है कि 7:30 बजे भी 45 डिग्री का कोण बन रहा था, और दूसरा 7:40 से ही 4/11 पर भी 45 डिग्री का कोण बन रहा था। तो 2 बार एंगल बनने का रीजन क्या है, उस रीजन को आज हम प्रैक्टिकली रूप में भाई यहाँ पर समझने वाले हैं कि 2 बार एंगल क्यों बनेगा। तो आप मुझे समझें। मैं कह दूं आपसे कि किसी घड़ी में मान लो 7 बजने लग रहे हैं, मैंने बोल दिया किसी घड़ी में 7 बजने लग रहे हैं, 7 इसी प्रकार बजेंगे। मिनट की सुई तो 12 पर होगी और घंटे वाली सुई कहां पर होगी, 7 पर। अब कुछ समय के बाद क्या होगा कि मिनट की सुई चल, अभी क्या यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप कह दोगे सर कोण 45 डिग्री से ज्यादा का बन रहा है, यानी 210 का एंगल बन रहा है। अगर मैं बात करूं मिनट की सुई चलेगी, मिनट की सुई चलना प्रारंभ करेगी, और कुछ समय के बाद जो मिनट की सुई अभी 12 पर थी, वो कुछ समय के बाद मिनट की सुई 6 पर आ जाएगी, और जो आवर वाली सुई है, घंटे वाली सुई है, वो कहां पर होगी, 7 और 8 के बीच में होगी। यानी कुछ इस प्रकार से स्थिति बनेगी, तब जाकर यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आपका आंसर होगा सर 45 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। क्लियर हुआ। तो मुझे एक बात बता दो, अभी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, और 7:30 बजे तक क्या मिनट की सुई और घंटे की सुई आपस में मिल पाई हैं, तो आपका आंसर होगा सर नहीं मिल पाई। 7:30 बजे तक हमने देखा मिनट की सुई यहां से चलना प्रारंभ करेगी, और अभी 6 पर आ पाई है, यानी घंटे की सुई से मिली नहीं है, और मिलने से पहले ही 45 डिग्री का एंगल बन चुका है। आपके सामने देख सकते हैं आप, अभी मिनट की सुई और घंटे की सुई मिली नहीं है, और मिलने से पहले 45 डिग्री का कोण बन चुका है। अब मैं क्या कहूंगा भाई, मिनट की सुई फिर से चलना प्रारंभ करेगी, और कुछ समय के बाद मिनट की सुई घंटे की सुई से मिलेगी, और मिलने के बाद घंटे की सुई से आगे निकल जाएगी, और कुछ समय के बाद मिनट की सुई यहाँ पर होगी, जबकि जो घंटे वाली सुई है वो 8 के नजदीक होगी। तो आप मुझे बता दो, जो स्थिति ठीक 7:30 के टाइम पर बन रही थी, सेम वही स्थिति यहाँ पर बनेगी, और यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मिनट की सुई और घंटे की सुई मिल चुकी है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सर। एक बार 45 डिग्री का कोण कब बना था, दोनों सुइयों के मिलने से पहले, और एक बार 45 डिग्री का कोण कब बन रहा है भाई, दोनों सुइयों के मिलने के बाद। यही कारण है प्रत्येक घंटे में 2 बार प्रत्येक एंगल बनेगा, कुछ एंगल को छोड़ दिया जाए तो। क्या मेरी बातें क्लियर हुई। करना ऐसे नहीं है पेपर में, इस तरीके से तो हम आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे। 7:30 तो निकाल लेंगे, क्या यहाँ पर निकाल सकते हैं 46? 7:30 तो मैंने उस दिन भी प्रैक्टिकली सिखा दिया था, अब पिछली वीडियो में। 46 सही 4/11 को निकालना मुश्किल की बात है भाई। यही कारण है इस सवाल को सॉल्व करना हमें इस फॉर्मूले के माध्यम से। इस फॉर्मूले को एक बार मैं फिर से यहाँ पर सही से लिख देता हूँ, A1 + -A2। क्लियर है। अब हम आगे सवालों पर बढ़ रहे हैं, कुछ सवाल और कर लेते हैं प्रैक्टिस, उसके बाद मैं 0 डिग्री और 180 डिग्री की बातें करूंगा। प्रैक्टिस आपको भी करनी है, घर पे जो भी किताब आपके पास है उस किताब से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखें, जैसे मैं आपसे पूछ लूं
मैं क्वेश्चन आ जाए, मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया कि 5 और 6 के बीच में, क्वेश्चन कुछ यूं है भाई, 5 और 6 के बीच में मुझे बता दो 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा। मैं ऐसा पूछने लग रहा हूं कि 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो करेंगे कैसे। करने का तरीका वही होगा भाई, 2/11। A1 की जगह क्या आएगा, छोटा वाला समय, और इंटू कितने से करना, छोटे वाले समय में 30 से। उसके बाद क्या आएगा भाई, उसके बाद आएगा प्लस माइनस दिया हुआ कोण, A2 की जगह दिया हुआ कोण आएगा यानी 95 डिग्री का। क्लियर है। अब सॉल्व करेंगे इसे, 2/11 होगा यहाँ पर, 5 का इंटू 30 में करोगे 150, एक बार तो प्लस में लेना पड़ेगा और एक बार लेना पड़ेगा इन बातों को माइनस में। तो 2/11 150 माइनस का 95 भी मुझे लेना पड़ेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है यहाँ तक? आप कहोगे बिल्कुल सर। देखिए आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 9 5 कितना हो जाएगा 14, और 9 और 1 कितना हो जाएगा भाई 10 और 1 11, सॉरी गलत हो गया, 5 होगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 245 बन जाएगा। 9 5 14, 1 और 1 2, और इंटू में कितना दिया 2/11, इंटू में 2/11 है। अगर मैं 2 का गुणा करूंगा, 2 का 5 में 10 होगा, 2 का 4 में 8 और 1 9 होगा, 2 का 2 में कितना हो जाएगा 4, बट्टे में कितना हो जाएगा 11। फिर से देख लो सही किया है क्या, 2 का 5 में 10, 2 का 4 में 8 और 1 9, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं भाग लगा दूं, 11 से 4 बार कटना है 44, 44 कट चुका है, मुझे बताओ 5 बचेगा 50, 11 से फिर से 4 बार कट जाएगा 44। अब मुझे बता दो कितना बचेगा 6, बटे में कितना आ जाएगा 11, 11 से 4 बार 44 काट दिया था हमने, तो यहाँ पर 5 बच गया था, 50 हो रहा था, 11 से फिर से बार 44 कटेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 6/11, यानी पहला आंसर आ चुका है 5:44 सही 6/11 पर 95 डिग्री का एंगल बनेगा। पहला आंसर आपके सामने आ चुका है, 5:44 सही 6/11 पर 95 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूं, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, अगर 14 में से 9 को घटा दूंगा तो भी 5 बचेगा, और कितना है 2/11, 11 से 55 5 बार कटेगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे 10, यानी यहाँ पर आ चुका है कि 5:10 बजे, 5:10 पर भी, 5:10 पर भी, 1 मिनट भी, हाँ भाई लाइटिंग प्रॉब्लम है, 1 मिनट। हाँ भाई आंसर आ चुका है दूसरा, कि पहला तो बन रहा था 5:44 सही 6/11 पर, और दूसरा बनने लग रहा है भाई 5:10 पर, 5:10 पर बना, और दूसरा क्या बना भाई 5:44 सही 6/11 पर। तो आप देख सकते हैं 5:10 का मतलब क्या है, 5:10 का मतलब है जब घड़ी की सुइयां मिली नहीं है, और 44 सही 6/11 का मतलब क्या है, जब घड़ी की सुइयां मिल चुकी हैं, यानी एक बार मिलने से पहले बन चुका है। आप देखना घड़ी में 5:10 बजाना, 5:10 पर ना तो घंटे की सुई मिनट की सुई से मिल पाई होगी और ना ही मिनट की सुई। 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट। हाँ भाई आइए, हाँ तो एक बार इस चीज को लिखना जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहे हैं भाई अपन, जल्दी से लिखना। हाँ आइए भाई आगे की बातें कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई कोण 1 घंटे में एक ही बार बन पाता है भाई। अगर हमारी वैल्यू माइनस में आ जाए ना इसमें, तो सवाल को नहीं लेना। जैसे मैं आपको बातें करूं, आपसे बातें कर लूं
कि मुझे बता दो 7 और 8 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब इस स्पेशल एंगल की बातें कर लेता हूं। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया 7 और 8 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो मुझे बता दो। वही होगा फॉर्मूला 2/11 सर। क्लियर, आगे की बात है। स्मॉलर टाइम लेना 7 × 30 माइनस प्लस माइनस दिया हुआ एंगल कितना 0 डिग्री का, तो ये हो जाएगा आपका 2/11। ये कितना होगा 210 प्लस का 0 ले लें और यहाँ पर ले लेंगे अपन 2/11, 210 माइनस का 0 ले लेंगे। क्लियर। अब मुझे एक बात बता दो, 210 में या तो हम 0 को जोड़ दें या 210 में से 0 को घटा दें, बात तो एक ही है। 210 में 0 जोड़ोगे तब 210 रहेगा, 210 में से 0 घटाओगे तब भी 210 रहेगा। तो यहां पर भाई हमें अब दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल एक को सॉल्व करेंगे। जो आंसर इसका निकलेगा वही आंसर इसका निकलेगा। तो हम कह सकते हैं दोनों आंसर एक ही निकल रहे हैं, चाहे प्लस से सॉल्व करो या माइनस से। तो इसका मतलब हुआ 0 डिग्री का कोण एक ही बार बनेगा 1 घंटे में। तभी एक बच्चे का दिमाग चलेगा भाई, वो कहेगा सर जिस टाइम पर 0 डिग्री का कोण बनेगा सेम उसी टाइम पर तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। जिस टाइम पर 0 डिग्री का कोण बनेगा उसी टाइम पर 360 का बनेगा। बिल्कुल बनेगा भाई। क्यों बनेगा इसको देखना भाई, मैं बता देता हूं, इधर समझे। जैसे मैं आपसे बोल दूं किसी घड़ी में फिक्स 12 बज रहे हैं, 0 डिग्री का एंगल बन रहा और दूसरा एंगल 360 का भी बन रहा है। एक तो 0 डिग्री का बन रहा है, दूसरा 360 का भी बन रहा है। मैं आपको बता चुका हूं एक एंगल का पता होने पर 360 में से उसे घटा दो, दूसरा एंगल पता चल जाता है। अगर 360 में से 0 को घटाओगे तो दूसरा एंगल कितना आएगा 360 आएगा। जिस टाइम पर 0 डिग्री बनेगा सेम उसी टाइम पर 360 डिग्री का कोण भी बनेगा। एक बच्चा कहेगा सर मान लो यहाँ पर मैं एक में तो 0 ले लिया, एक में मैंने 360 ले लिया, यहाँ पर एक में मैंने 360 ले लिया, 360 से दोनों जगह करके दिखा दो भाई। उसने बोल दिया मेरे से 360 से दोनों जगह करके दिखा दो मुझे, तो मैं कहूंगा भाई यहाँ पर तो वैल्यू माइनस में चली गई। 210 में से अगर मैं 360 को घटा दूं तो माइनस में चला जाएगा। और क्या आपने आज तक सुना है कि समय तभी माइनस में होता है? क्या आपने सुना है भाई समय माइनस में होता है? बिल्कुल नहीं होता भाई। तो इसका मतलब नहीं कर पाएंगे इससे सॉल्व। तभी एक बच्चा कहेगा इसे सॉल्व करके दिखा दो, मैं कहूंगा 0 होगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, इंटू करना है 2/11 से। 2 का इंटू अगर मैं कर दूं, इसमें इधर करा देता हूं भाई मैं, देखें 2 का इंटू अगर मैं कर दूं तो कितना होगा 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1140/11। अब भाग लगा दो, इसमें भाग लगाओगे एक बार कट जाएगा, अगर एक बार कट गया तो फिर से 0 आ जाएगा और 11 से 3 बार कटेगा। अब मुझे बता दो 103 मिनट के समथिंग आ रहा है। 103 मिनट का मतलब 60 मिनट से ज्यादा हो गए। क्या किसी की घड़ी ऐसी है जिसमें 60 मिनट से ज्यादा का समय होता है? क्या किसी की घड़ी ऐसी है भाई जिसमें 60 मिनट से ज्यादा का समय आता है? इसका मतलब यदि यहाँ पर मैं 360 को लेता हूं प्लस का, तो जो मेरा टाइम है वो 60 मिनट से ज्यादा आ गया। और 60 मिनट से ज्यादा नहीं होते हैं भाई, 60 मिनट से अगर ज्यादा होगा तो घड़ी में दूसरा घंटा चालू हो जाएगा और हमें तो 7 और 8 के बीच का बताना है, यानी 60 मिनट के बाद वाला भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर 360 से आंसर नहीं निकलेगा भाई, यहाँ पर आंसर निकलेगा 0 से। और जो 0 से आंसर निकलेगा वो केवल एक ही आंसर होगा, क्योंकि चाहे तो 210 में 0 को जोड़ लो या 210 में से 0 को घटा लो। तो उम्मीद है मेरी बातें समझ में आई होंगी भाई। यदि नहीं आ रहा एक बार में समझ में, थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई। देखो समझना तो आपको पड़ेगा, मैं इस टाइप को नहीं भी कराऊं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में सवाल बनते हैं भाई। और पेपर में जब सवाल बनेंगे तो वहां पर बैठना नहीं है, सवाल को छोड़ना नहीं है, सवाल को करके आना है। और सवाल को करना है तो इन चीज़ों को सीखना ही पड़ेगा, कुछ है नहीं। केवल इस फॉर्मूले को याद रखें, 2/11 A1 + -A2 होगा। A1 का मतलब छोटा समय इंटू 30, A2 का मतलब दिया हुआ कोण होगा। और यहाँ पर हम आसानी से आंसर निकाल पा रहे हैं। एक बात और याद रखेंगे कि अगर माइनस का समय आ रहा है तो उसे नहीं लेना है। और यहाँ पर 0 डिग्री का कोण भी हम प्रूव कर पाए भाई, एक बार ही बन रहा है। यहाँ पर जब अपन सॉल्व करेंगे इसे, इधर देखें भाई, जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो मुझे समय भी आ जाएगा। यहाँ पर 210 होगा इंटू में कितना है 2/11, 2/11 का गुणा करोगे तो हो जाएगा ये 420/11 होगा। 11 का भाग लगाऊंगा 3 बार, 33 कट जाएगा। अगर 33 कट गया तो मुझे बता दो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा, 90 होगा। और जब 90 होगा तो 8 बार कटेगा, 2 बचेगा, बटे में 11 आ जाएगा, 38 सही 2/11, यानी 7 बज करके यहाँ पर लिख रहा हूँ
7:38 सही 2/11 पर जाकर के 0 डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा भाई। क्या मेरी बात तक क्लियर है? इसी प्रकार मैं 180 को सॉल्व कर पाऊंगा भाई, 180 को भी सेम तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 180 भी 1 घंटे में एक बार बनेगा। देखें भाई, नजर उठा रहा हूं, आज क्लॉक एंड कर देंगे ना। देख, अगर मैं आपसे बातें कर लूं, मुझे बताना है 1 और 2 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो भाई कर पाएंगे अपन, कैसे करेंगे सॉल्व? देखो 2/11 होगा, A1 की जगह छोटा समय 1 है, इंटू करना है 30 से प्लस माइनस। A2 की जगह क्या आ जाएगा भाई? A2 की जगह आएगा दिया हुआ कोण कितना है? 180 डिग्री का। क्लियर है? अब आप कहोगे सर सॉल्व करेंगे आगे तो 2/11 होगा, 30 हो जाएगा। एक बार प्लस का लेना है 180 को, और एक बार लेना है सर माइनस का, यानी 2/11 30 माइनस 180। अब इसे तो अपन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? यहाँ पर 180 बड़ा है और वो माइनस का है, तो वैल्यू माइनस में चली जाएगी, और समय कभी माइनस में होता नहीं है, इसीलिए इसे सॉल्व कर नहीं पाएंगे। केवल सॉल्व इसी को कर पाएंगे अपन। 8 और 3 कितना हो जाएगा भाई? 8 और 3 11 होगा आपका, और यहाँ पर 210 बन जाएगा ये, इंटू में 2/11 होगा, हाँ 210 ही बनेगा, और ये हो जाएगा आपका 420/11। 420 में अगर मैं भाग लगा दूं 3 बार कटेगा 33 कट गया, 9 8 बार कटेगा 88, 2 बचेगा, बटे में 11 आ जाएगा। यानी यहाँ पर आंसर आ चुका है 1:38 सही 2/11 बचे 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। उम्मीद है मेरी बातें समझ में आई होंगी। जल्दी से इस बात को लिख ले भाई। और आज मैंने आपको सिखा दिया टाइम निकालना। तो क्लॉक में हम 3 टाइप के बारे में जान पाए हैं भाई। पहला हमने जान पाया था क्लॉक में इमेज निकालना, दूसरा हमने एंगल निकालना जाना, तीसरा आज हमने जाना टाइम कैसे निकालेंगे, और टाइम निकालना भी हम सीख पाए। स्पेशल एंगल के बारे में भी जान लिया। स्पेशल एंगल में मैंने आपको बता दिया था 0 डिग्री और 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार क्यों बनते हैं। पुरानी वीडियो में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो आप जिन बच्चों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, पुरानी वीडियो को नहीं देखा, वो पुरानी वीडियो जाकर के देखें, तब जाकर इस वीडियो को देखें, तब अच्छे से समझ में आएगा। एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप बार बार वीडियो को देखें, समझ में आएगा भाई। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अपन अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। आपको सर इसमें एरर वाले सवाल रह गए, बिल्कुल एरर वाले सवाल रह गए हैं। तो एरर वाले सवाल मैं बहुत जल्दी एक वीडियो अपलोड करूंगा, उस वीडियो में आपको एरर वाले सवाल मिल जाएंगे भाई। इससे पहले अपन एरर वाले सवाल तो मिलेंगे ही, एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में मैं आपको क्यूब भी पढ़ा चुका हूँ, उसमें क्यूबॉइड रह चुका है, क्यूब हो चुका है, पिछली वीडियो में क्यूबॉइड रहा है। यहाँ पर हम क्लॉक के 3 टाइपों को कंप्लीट कर पाए, एक टाइप रह गया है। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अब तो अगले टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ ना मैं भाई, किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त है। कोई भी एग्जाम अगर आप देने के लिए जा रहे हैं भविष्य में, तो आपको बार बार कहीं पर क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। क्लॉक यहाँ पर इतना पढ़ा दिया मैंने कि आप किसी भी एग्जाम में क्लॉक के सवालों को बना पाएंगे भाई। एरर नाम का जो टाइप है उसे अपन पढ़ेंगे भाई। अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहे भाई, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।